नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बार फिर शानदार जानकारी लेकर आया हूं। आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका विशेष महत्व है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्री शैलम नामक पर्वत पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर है और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। पौराणिक कथा। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए, जबकि गणेश ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो चुका था। ये देखकर वो बहुत दुखी हुए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब माता पिता उनसे मिलने गए तो कार्तिकेय वहां से और दूर चले गए। अपने पुत्र के वियोग में शिव और पार्वती ने उसी पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना शुरू कर दिया। इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा, जिसमें मल्लिका माता पार्वती का और अर्जुन भगवान शंकर का नाम है। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती के संयुक्त रूप का प्रतीक है। मंदिर की विशेषताएं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही स्थान पर मौजूद हैं। यहाँ शिव को मल्लिकार्जुन के रूप में और देवी पार्वती को भ्रमरांबा के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का ऊपरी होंठ इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में बनी हुई है, जिसमें ऊंची मीनारें, गोपुरम और विशाल प्रांगण हैं। भक्तों को शिवलिंग को सीधे स्पर्श करने और अभिषेक करने की अनुमति है, जो कि कुछ ही ज्योतिर्लिंगों में संभव है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य कला भी इसे खास बनाती है। विभिन्न राजवंशों जैसे सातवाहन, चालुक्य और विजयनगर के शासकों ने समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसे भव्य रूप दिया। आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। हवाई मार्ग द्वारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के सबसे नज़दीकी हवाई अड्डे ये हैं। कुर्नूल हवाई अड्डा, कर्नूल एयरपोर्ट, ये श्रीशैलम से लगभग 180-190 किलोमीटर दूर है। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये श्रीशैलम से लगभग 212-230 किलोमीटर दूर है। इन हवाई अड्डों से आप बस या टैक्सी किराए पर लेकर श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा श्रीशैलम का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ये है। मार्कपुर रोड रेलवे स्टेशन। मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन ये श्रीशैलम से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। कर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन। कर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन ये लगभग 180 किलोमीटर दूर है। इन स्टेशनों से श्रीशैलम के लिए बसें और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। सड़क मार्ग द्वारा श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे हैदराबाद, विजयवाड़ा और कर्नूल से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इन शहरों से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप निजी वाहन से जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि श्रीशैलम तक का रास्ता पहाड़ी और घुमावदार है।